हेलो वाइन्स में आपका स्वागत है। डरने के लिए तैयार हो जा। क्रोनियस शहर की मर्चेंट्स कॉलोनी हमेशा से ही शांत रही थी, लेकिन उस माहौल में एक अजीब सा डर छुपा रहता था। सुबह की हल्की धूप, पुराने पेड़ों की परछाइयां और हवा में फैली ठंडी धुंध उस जगह को थोड़ा डरावना बना देती थी। इसी कॉलोनी की सबसे बड़ी हवेली के बगीचे में उस दिन 7 लोग साथ में नाश्ता कर रहे थे। 4 लड़कियां, 2 9 साल की, 2 15 की, उनकी माँ, उनकी मौसी और मौसी का बेटा जो उसी दिन अमेरिका जाने वाला था। सब हंसते बोलते नाश्ता कर रहे थे, लेकिन हवेली जैसे किसी छुपे हुए तनाव को अपने अंदर दबाए बैठी थी। 15 साल बाद उसी कॉलोनी में एक अखबार वाला रोज साइकिल से अखबार बांटने आता था। जब भी वो उस पुरानी हवेली के पास से गुजरता, उसे अजीब सा एहसास होता। पिछले 1 महीने से कोई भी अखबार मेल बॉक्स से उठा नहीं रहा था, पर खिड़कियों में कभी कभी हल्की सी हलचल दिख जाती। एक दिन उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया और करीब 15 साल की एक लड़की सामने खड़ी थी। उसने पूछा, 1 महीने से कोई अखबार नहीं ले रहा, सब ठीक है? लड़की ने सीधी नजरों से कहा, हम इस घर से बाहर नहीं जा सकते। अखबार वाला चौंक गया। क्यों नहीं? लड़की ने हल्की और ठंडी मुस्कान दी। अगर सच जानना है, अंदर आ जाइए। डर के बावजूद वो अंदर चला गया। अंदर पूरा घर बेहद ठंडा और सुनसान महसूस हो रहा था। लड़की उसे खाने की मेज तक ले गई, जहां बाकी 4 लड़कियां और उनकी मां ऐसे बैठे थे जैसे किसी ने उन्हें हिलने से रोक दिया हो। पूरी तरह चुप, बिना किसी हरकत के। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, 15 साल पहले कुछ डकैत आए थे। उन्होंने हमें मार दिया था और बेसमेंट की दीवारों में दफना दिया था। हम सब यहीं फंसे हुए हैं। अखबार वाला हंस पड़ा। मजाक कर रही हो? किसी और को डराओ। लड़की ने हल्की मुस्कान दी। चलो, सबूत दिखाती हूं। वो उसे हवेली के बेसमेंट में लेकर गई। वहां अंधेरे में दीवार पर 5 ढांचे दिखाई दिए, 4 लड़कियां और उनकी मां। और उनमें से एक ढांचे के कपड़े उसी लड़की जैसे थे जिसने उसे नीचे लाया था। अखबार वाले का खून जम गया। वो चीखते हुए ऊपर की ओर भागा। अचानक पूरे घर की बत्तियां एक साथ बंद हो गईं। ऊपर से किसी लड़की की धीमी और डरावनी हंसी गूंज उठी। हवा और ठंडी हो गई। वो भाग ही रहा था कि किसी अनदेखी ताकत ने उस पर हमला किया और उसका सिर शरीर से अलग होकर फर्श पर लुढ़क गया। उसकी साइकिल हवेली के बाहर पूरे दिन हवा में डोलती रही। कॉलोनी के लोग कई हफ्तों तक उस घर के पास भी नहीं गए। और अब 30 साल बाद हवेली फिर से जाग चुकी है और शायद अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए तैयार भी है।